Hello friends, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी को स्टार्ट किया है और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स और बुक है हमारी पार्टनरशिप। पिछली काफ़ी वीडियोस में हम लोगों ने इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स को समझा है। आई होप कि आपने पिछली सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। आज उसी वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारे पास क्या है। देखिए, आज हमारे पास डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन हमारा है कि ए बी एंड सी आर द पार्टनरशिप are in partnership sharing profits and losses in the ratio 2:1:1। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर हैं, उनका रेशियो क्या है 2:1:1। इसके बाद हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कैपिटल दी हुई है 20,000, 15,000 एंड 10,000। करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है 1500, 2500 और 2000 डेबिट। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ड्राइंग्स पार्टनरशिप गिवन है 6,000, 4,000 एंड 4,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 अक्टूबर को पे करी गई है, दैट इज ₹2,000। हमेशा याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। आ रही बात सुनने, वो क्या होता है हमारे लिए, ड्राइंग्स होता है। इतनी बात क्लियर है। 11th में हमारे पास जर्नल एंट्री का जो चैप्टर था उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जर्नल एंट्रीज वगैरह थी। अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो वहां पे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो एंट्री करते थे वो ड्राइंग्स के थ्रू करते थे, ड्राइंग्स के अकाउंट के थ्रू करते थे। यहाँ पे कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ए हैज बीन पेड बाय द फर्म। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ए की, उसको किसने पे किया है, फर्म ने पे किया है। क्लियर है बात। एंड हैज बीन चार्ज्ड टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में कुछ चीजें नहीं है जो अभी तक हमने पिछले वीडियोस में नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए की ड्राइंग्स थी, ठीक, कौन सी ड्राइंग्स थी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाली, उसको किसने पे कर दिया है, फर्म ने पे कर दिया है, जो कि उसको पे नहीं करना चाहिए था। और कह दिया है कि उसको ट्रांसफर भी कर दिया है, किस नाम से, जर्नल एक्सपेंस अकाउंट से। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, तब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपीज थे, आपको कहीं से 200 रुपीज मिले तो आपने उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपके पास कितने हैं, 1,200 रुपीज है। क्लियर है यहाँ तक। बाई आपने कुछ एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस मान लीजिए 500 किया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका स्टार्टिंग में था ओपनिंग बैलेंस एक तरह से, और ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये वैल्यू मिसिंग थी जो स्टार्टिंग में थी, और हमको ये गिवन है, बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन भी गिवन, तो अगर हमको पता करना है कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितना बैलेंस था, तो जो प्रोसेस आपने इधर से इंप्लीमेंट करी है उसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना था, 700 था, उसमें से आपने एक्सपेंडिचर कितना किया था, 500, तो 500 को ऐड करना है। रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, क्या जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, दैट इज ₹1200। फिर माइनस कितना करना है, 200, क्योंकि वो आपको पैसे मिले थे, तो स्टार्टिंग में पता चल जाएगा 1000। इतनी बात समझ में आ रही कि जो प्रोसेस हमने करी होगी उसका रिवर्स करना है। अब इस क्वेश्चन में कैसे रिलेट होगा ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कुछ प्रॉफिट था, उसमें से बाय मिस्टेकन, ध्यान से समझिएगा, बाय मिस्टेकन आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है, किस नाम से, जर्नल एक्सपेंस नाम से। क्लियर। तो आपका यहां पे कुछ एक्चुअल प्रॉफिट आ गया होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन जो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए थी, भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं पार्टनर हूं, मैंने किया है ना, तो मुझको पे करना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक किसने उसको पे कर दिया, फर्म ने, तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और रेक्टिफाई करने के लिए हमेशा याद करिएगा, हमेशा रिवर्स प्रोसेस होती है, उल्टी प्रोसेस। जैसे अगर यहाँ पे हमको ये वाला प्रॉफिट पता करना है, ठीक है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये वाला अगर प्रॉफिट पता करना है और क्वेश्चन में ये प्रॉफिट गिवन है, तो हमको उसमें से जर्नल एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं, तो अगर आपने गलती से किसी एक्सपेंस को कर दिया है, अगर गलती से आपने किसी एक्सपेंस को किया हुआ है, तो मतलब आपने अपने प्रॉफिट को कम किया है। आपकी पॉकेट में 10,000 रुपीज थे, आपने गलती से किसी को 2,000 रुपये बाय मिस्टेकन दे दिए, तो आपके पास प्रॉफिट कितना हो गया, अब 8,000 का हो गया। ये बाय मिस्टेक हुआ है, तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे, आपको कि भैया हमने आपको गलती से 2,000 दे दिया, आप उसको रिटर्न कर दीजिए। तो जब वो रिटर्न करेगा तो आपके पास फिर से कितने हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। यही यहाँ पे भी कह रहा है कि आपने गलती से ड्राइंग्स का पैसा पे कर दिया है, किस नाम से, जर्नल एक्सपेंस के नाम से, उसको रेक्टिफाई करिए। तो रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। जो प्रोसेस हमने करी थी उसका क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। हमारा प्रॉफिट कुछ था, हमने गलती से एक्सपेंस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप अगर आप गलती से कोई खर्चा कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा, उसको सही करने के लिए उसी एक्सपेंडिचर को ऐड कर दीजिए, तो आप फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पीछे दिया हुआ था हमारे पास, कितना दिया है, दैट इज ₹2000। कितना दिया है, 2000, जो बाय मिस्टेकन ट्रांसफर हो गई थी जर्नल एक्सपेंस में, और जो जर्नल एक्सपेंस में हुआ तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाके वो प्रॉफिट्स में से लेस हो गया होगा। फिर कह रहा है पार्टनर्स आर अलाउड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, एंड चार्ज 10% ऑन देयर ड्राइंग्स, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट्स हमारे पास दिया हुआ है 20,800, प्रॉफिट्स हमारे पास कितना है, 20,800 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, मतलब अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया गया है। शुरू से क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में कैपिटल दी है, करंट अकाउंट दिया है, ड्राइंग्स दी है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा कि बाय मिस्टेक हमने, मतलब जो ड्राइंग्स हुई थी, हमने मतलब बिजनेस ने बाय मिस्टेक प्रॉफिट्स में से हमने उस लाइफ इंश्योरेंस को पे कर दिया है, जो कि पे नहीं करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस किसको पे करना था, पार्टनर को। तो मैं उस खर्चे को सही करूंगा, पहले उसको लेके आऊंगा तो वो ऐड हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट स्टार्टिंग वाला जो था वही फिर से बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। फिर कह रहा है वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते समय, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम हैज बीन ओमिटेड ऑन बिल्डिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000। कह रहे हैं 20,000 की हमारी एक बिल्डिंग थी, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगना था, जो कि ओमिटेड मतलब भूल गए, वो लगाया ही नहीं है, तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपने बाय मिस्टेक कोई चीज करी तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने प्लस कर दिया, एक्सपेंस था तो। लेकिन जो चीज करी ही नहीं भैया, अब कह रहा है कि आपको ये एक्सपेंडिचर करना चाहिए था, जो आपने किया नहीं, तो नहीं किया, तो अब आप उसको करोगे। अगर कोई सही प्रोसेस है, अगर आप उसको भूल गए हो तो वो प्रोसेस आपको सही सही करनी पड़ेगी। लेकिन बाय मिस्टेक अगर कोई प्रोसेस हुई तो उसको आप सही करने के लिए उसका क्या प्रोसेस को रिवर्स कर दोगे। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया था, 20,800। ये वर्किंग नोट अभी स्टार्ट हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ इसको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए। हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया था 20,800। कितना दिया था, 20,800। इसमें ऐड हो जाएगा जर्नल एक्सपेंस। क्या ऐड हो जाएगा, जर्नल एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस आपको नहीं करना था। ये क्या था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था। सारी बात समझे। जो ड्राइंग्स था, कितने का था ड्राइंग, शायद 2,000 का था, 2,000 रुपीज का था। ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो ये हो गया 22,800। लेकिन कह रहा है इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा था, तो डेप्रिसिएशन हमको लगाना है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू हमारी कितनी थी, 20,000, और 20,000 का कितना परसेंट बोला था, 20 ही परसेंट बोला था। मतलब ये कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये 4,000 आपको लेस करना पड़ेगा, मतलब आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 18,800। ये बात समझ में आ रही है, या आपका हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। जो प्रोसेस बाय मिस्टेक हुई उसको रेक्टिफाई करने के लिए रिवर्स कर दीजिए प्रोसेस को जो पहले करी गई थी।
इतना करने के बाद जो प्रोसेस नहीं हुई है तो उसको सही सही करना है, डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है तो वो माइनस करना है। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा 18,800 से। क्लियर है? फिर सेकंड में हमें कह रहा था क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों के कैपिटल एक बार देख लेते हैं। तीनों की कैपिटल कितनी है? 20,000, 15,000, 10,000। कितनी कैपिटल है? 20,000, 15,000, 10,000 और इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% है। 20,000, 15,000 और 10,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। क्लियर? इनका निकालना है 8%, सबका 8% निकालना है। ये हो जाएगा आपका 1600, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 800। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक। नेक्स्ट हमारा वर्किंग नोट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। नेक्स्ट हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमने पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर टाइम पीरियड क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमेशा 6 महीने का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर अगर टाइम पीरियड गिवन है तो आप सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड का यूज कर सकते हो। फिर आगे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में बिगनिंग, मिडिल और एंड की बात करता है तो हमेशा आपको एवरेज पीरियड फाइंड करके ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि कौन सी चीजें हमारी यहाँ पे हैं ड्राइंग से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइंग्स ए की है 6,000, 4,000, 4,000। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ए की ड्राइंग्स बढ़ जाएगी, ए की ड्राइंग्स टोटल कितनी हो जाएगी? 8,000 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि 6,000 पहले थी और 2,000 और हो गई है। ठीक है। और इसकी डेट दी हुई है 2000 की, कब? 1 अक्टूबर। इसके आगे 10% इन्होंने बोला है लेकिन फर्दर कोई डेट नहीं गिवन है। क्लियर है बात? फर्दर कोई डेट हमारे पास नहीं गिवन है तो मतलब हमको किस चीज से निकालना है? 6 मंथ वाला। When time is not given for the drawings, then we will calculate the interest on drawing for the 6 months. Clear है? और हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब कैपिटल कैसी है? फिक्स। जब भी कैपिटल हमारी फिक्स होगी तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ए की ड्राइंग्स है 8,000, बी की है 4,000 और सी की भी है 4,000। तो ए की सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज रुपीज 8,000। 8,000 का 10% और मल्टीप्लाइड बाई 6/12। मैंने बताया ना 6 महीने के लिए निकालेंगे जब हमारे पास कोई भी टाइम नहीं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पार्टनर हैं, वो बिजनेस से जब मन होता है पैसे निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, और बता नहीं रहे हैं कि कौन कौन सी डेट पे निकाला है। तो फिर हम एक एवरेज डेट ले लेंगे, कौन सी? 6 महीने के लिए। आ रही बात समझ में? क्लियर है? यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 5, और 8 5 जा 40, मतलब ये हो गया 400। क्लियर है? बी एंड सी दोनों के लिए सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों की ड्राइंग्स कितनी? 4,000 है। इसका 10% निकालना है और इसका भी कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। ये 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 200। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। अभी तक तो हमने सारी वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिए थे। इधर हमारा आएगा डेबिट और इधर हमारा आ जाएगा क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाई नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? बाई नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट 22,800 नहीं आएगा, 22,800 नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? 18,800। सॉरी, 20,800 नहीं आएगा, हमारा कितना आएगा? 18,800। शुरुआत में प्रॉफिट कितना दिया था? 20,800, जिसमें हमने 2,000 ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, उसमें से डेप्रिसिएशन 4,000 माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आ गया? ये 18,800। तो क्वेश्चन शुरू होगा 18,800 से। यहाँ पे आ जाएगा 18,800। फिर हमारा इधर क्या आता है? 2 IOC। क्या आता है? 2 IOC, ए बी और सी। ठीक है। और IOC भी हम लोग उसमें निकाल चुके हैं वर्किंग नोट में।
दैट इज रुपीज 1600, 1200 और 800। 1600, 1200 और 800। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने वर्किंग नोट सारे पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को रखना रहेगा। तो इसको ऐड करेंगे आप, तो 1200 और 800 2000, ये हो जाएगा 3600। और इधर हमारा क्या आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए बी और सी। ए की आई थी 400 और इन दोनों की आई थी 200, मतलब टोटल 800। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19,600। कितना हो जाएगा, 19,600। और 19,600 में 36 को माइनस करना, वही हमारा क्या बन जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। दैट इज ए बी और सी। और इसको माइनस करेंगे तो 3000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16,000। पहले 600 माइनस कर लीजिए तो 19,000 हो जाएगा, और 3000 और माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में रेशियो दिया था 2:1:1। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में रेशियो क्या दिया था, 2:1:1। ठीक है, इस रेशियो में हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 16,000 को डिवाइड करना है 4 से, और 4 4 जा 16, तो मतलब 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो यहाँ भी 4 1 जा 4। यहाँ तो बात समझ में आ गई है, क्लियर है यहाँ तक बात? सबसे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट किया, जिसमें ड्राइंग्स को ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए निकाला है। और ए की ड्राइंग्स बढ़ जाएगी, पहले 6000 थी, उसमें 2000 ऐड होकर 8000 हो जाएगी। अब अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारी कैसी है, फिक्स्ड है। और जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो हमेशा बस यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल लिख के उसको टोटल करके कम उसको यहीं पे कंप्लीट कर देना, इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं आएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैपिटल कितनी कितनी गिवन है, 20,000, 15,000, 10,000। 20,000, 15,000 एंड 10,000। 20,000, 15,000 एंड 10,000। क्लियर? यही इनका टोटल हो जाएगा, 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक, यही इधर भी आप लिख लोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि इसमें कैपिटल के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जा सकती। 15,000 एंड 10,000, ये हो जाएगा आपका 20,000, 15,000 और 10,000। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आएगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में क्या कहा था, पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट है तो मतलब कैपिटल कैसी है, फिक्स है। इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन है, तो देख लेते हैं करंट अकाउंट के बैलेंसेस क्या है। क्या कह रहा है करंट अकाउंट के बैलेंसेस, 1500, 2500, लेकिन 2000 किसका है, डेबिट का है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा तो वो क्रेडिट के ही माने जाते हैं, मतलब ये क्रेडिट के ही है। ठीक है, लेकिन वो डेबिट का है तो उन्होंने मेंशन किया। तो 1500 और 2500 हमारा क्या है, क्रेडिट का है, लेकिन 2000 हमारा किसका है, डेबिट का है। तो यहाँ लिखते हैं 1500 और 2500, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1500 और 2500, लेकिन इनके लिए क्या कहा है कि डेबिट का बैलेंस है तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 2000 रुपीज। अब एप्रोप्रिएशन में जो बातें टू में लिखी हैं वो किधर आ जाएंगी, बाई साइड में, किसमें, करंट अकाउंट। सबसे पहले लिखा था बाई आईओसी, उसके बाद हमने क्या निकाला था, बाई डिविजिबल प्रॉफिट। आईओसी देख लेते हैं कितना कितना है। आईओसी हमारा है 1600, 1200 और 800। 1600, 1200 और 800। और हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, 8000, 4000 एंड 4000। हमेशा याद रखिएगा कि करंट अकाउंट हो या फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट हो, पहले ड्राइंग्स आता है फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। तो ड्राइंग्स कितनी थी इनकी, 8000 थी, और फिर 4000 थी, और फिर 4000 थी। 8 कैसे हुई थी, 6 + 2। क्लियर? और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक बार मैं ड्राइंग्स जरा क्रॉस चेक कर लूँ, लेकिन थी इतनी ही हमारे पास, 8000, 4000 और 2000, 4000।
ठीक है, और हमने वो निकाला है, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 और 200 और 200। ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400, 200 और 200। अब उधर का टोटल करके इधर लेस करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इधर का टोटल पहले लिखते हैं, कितना है, 1500 प्लस 1600 प्लस 8000, ये हो जाएगा 11100। ठीक, चलते हैं यहीं माइनस भी कर लेते हैं, तो ये 8400 है, ये हो जाएगा 2700। ठीक है, इधर का है आपका 2500 प्लस 1200 प्लस 4000, ये हो जाएगा 7700 माइनस 4200, ये हो जाएगा 3500। क्लियर, इधर का आप लिखोगे 4800 माइनस, ये आपका कितना है, 4800, है ना। 4800 माइनस इधर का टोटल, लेकिन ज़्यादा आ रहा है, उधर नहीं आएगा, डिफरेंस बाई साइड आएगा, इधर का टोटल ज़्यादा है। इधर का तो हो गया 11100, इसका हो गया 7700, 4 और 2 6000, ये हो गया 6200। इसका मतलब जो थर्ड वाले का है वो बाई बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, इधर बाई साइड आएगा। ठीक है, ये आपका था 800, तो 6200 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट भी कितना था, 4000, ये आ जाएगा आपका 4800, मतलब 1400। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1400। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नेट प्रॉफिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतना काम वर्किंग नोट में कर लिया, फिर एप्रोप्रिएशन बना लिया, वहां से डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में करंट अकाउंट बोला था, तो मतलब कैपिटल फिक्स थी, तो कैपिटल्स को यहाँ पे लिख दिया, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमारे करंट अकाउंट में आ गई। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए थे वो भी इधर आ गए, लेकिन इसका डेबिट में दिया था पहले, थर्ड पार्टनर का सी का, तो वो इधर आ गया डेबिट साइड। फिर आईओसी लिख लिया, डिविजिबल प्रॉफिट लिख लिया, और इसके बाद हमने बाई बैलेंस कैरिड डाउन डिफरेंस लिख दिया थर्ड वाले का। ठीक, और इधर मैंने क्या लिखा है, ड्राइंग्स लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। ठीक है, जिसको फॉर्मेट में अगर डाउट है तो पुरानी वीडियोस में देखिएगा, मैंने फॉर्मेट को बहुत डिटेल में बताया है। इनका टोटल करिए, और ड्राइंग्स को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करिए, 2700 एक आ जाएगा आंसर। इसी तरह इन तीनों का टोटल करिए, उसमें 4200 माइनस किए 3500 आ जाएगा। लेकिन सी वाले का टोटल इधर ज़्यादा है, डेबिट साइड, डेबिट साइड का टोटल करके इधर क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे तो 1400 आ जाएगा आपका सी का आंसर। ठीक, तो आई होप कि आपको यह वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि हमारे पास प्रॉफिट्स में कुछ पुरानी कैलकुलेशन बाय मिस्टेकन हमने एक्सपेंस कर दिया था, और एक हमारी जो डेप्रिसिएशन की प्रोसेस थी वो हमने करी ही नहीं थी। तो पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वो वैसे की वैसे सेम है, बस वहां से हमने वैल्यूज को फाइंड किया और उसको हमने अपने फॉर्मेट में फिल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे हमारे पास एक टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। वैसे जो पीछे टॉपिक पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, मतलब सारे अकाउंट बनने के बाद, द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, सारी बुक हमने क्लोज कर दी है, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% जो हमारी पार्टनरशिप में थी वो ओमिटेड, मतलब भूल गए। देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज, ए की कैपिटल कितनी 8 लाख, बी की 4 लाख और सी की कितनी है 3 लाख। इतनी बात समझ में आ रही है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। अब ये टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक समझेंगे और हमको एक जर्नल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है। अब टॉपिक क्या है पहले तो ये समझते हैं। टॉपिक का ये नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। जब हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं,
देखिए क्या है टॉपिक, पहले टॉपिक समझेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आगे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सारे जो अकाउंट्स थे उनको बना लिया। बनाने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमने ये पर्टिकुलर 3-4 मिस्टेक कर दी है। अब हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो फर्म है, अगर दोबारा से उन अकाउंट्स को दोबारा से बनाएंगे तो उसमें एक्सपेंडिचर लगेगा, मैन पावर लगेगी, टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए ये जो हमारी फर्म है वो ये कहती है कि जो जो मिस्टेक हुई है उसको फ्रेश देख के एक एडजस्टमेंट एंट्री स्टार्टिंग में पास कर दी जाएगी, और जो कोई भी अगर उस अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करेगा तो वो एंट्री देख के ये समझ जाएगा कि हमने पास्ट में ये मिस्टेक करी थी और उसको हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया। सिंपल सी कहने की बात ये है कि हमको पुराने अकाउंट्स को दोबारा से नहीं बनाना है, उसकी जगह पे एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर देनी है, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमने पुराने रिकॉर्ड्स में क्या क्या मिस्टेक करी थी। अब उन एंट्रीज को कैसे करना है ये समझिए। हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां लिखते थे आईओसी, इधर हमारा क्या होता था डेबिट टू सैलरी, टू कमीशन, आ रही बात समझ में, और टू डिविजिबल प्रॉफिट। मैं रिजर्व को भी इसमें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इधर लिखता था मैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। नेट प्रॉफिट को भी नहीं लेना है क्योंकि आपको मिस्टेक इतनी ही चीजों में मिलेगी। आ रही बात समझ में। तो एप्रोप्रिएशन में ये सारी बातें कहाँ लिखी थी, डेबिट साइड, और ये बातें कहाँ लिखी थी, क्रेडिट साइड। इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर आपने इन सब बातों को ओमिटेड किया है, ठीक, मिस्टेक करी इन सब बातों में, तो इसको सही कैसे करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए। मैंने आपसे कहा कि किसी इंसान को 2000 रुपीज पे कर देना, मतलब वो आपका एक्सपेंस था, आपको करना चाहिए था, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आप भूल गए, पर्पसली नहीं, ऐसे ही भूल गए, गलती से भूल गए, बाय मिस्टेक भूल गए, जानबूझ के नहीं था लेकिन आप भूल गए, तो आपने वो अमाउंट जो था वो उस बंदे को पे नहीं किया, तो आपके पास उतना अमाउंट का प्रॉफिट हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी इंसान को कुछ अमाउंट पे करना था, कोई सैलरी देनी थी किसी इंसान को 5000 रुपीज, आपने वो सैलरी नहीं दी, तो 5000 रुपीज से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जानबूझ के नहीं, गलती हुई, आप भूल गए थे, मिस्टेक हो गई आपसे। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो प्रोसेस हमारी हो गई उसका रिवर्स कर दोगे। भाई अगर आपको सैलरी देनी चाहिए थी, तो सैलरी देनी चाहिए थी मतलब डेबिट करना था, या आपने सैलरी नहीं दी तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर हम एडजस्टमेंट में आएंगे, अगर हम एडजस्टमेंट में आएंगे तो इधर की बातों को, मतलब आईओसी को, सैलरी को, कमीशन को, और डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या ड्राइंग्स है, तो इनको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या थी, एक फायदा था, और वो फायदा आपका नहीं हुआ है, वो फायदा आपका नहीं हुआ है। तो जब फायदा आपका नहीं हुआ है तो आपके लिए वो नुकसान हो गया, मतलब डेबिट। मैंने पहली वीडियो में बताया था क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये क्रेडिट हो रहा है, मतलब एक्चुअल में तो ये एक्सपेंडिचर थे, एक्सपेंडिचर नहीं हुए तो मेरे लिए फायदा हो गया बाय मिस्टेक। तो फायदा हो गया तो मतलब मैंने अपने अकाउंट में उसको क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स मेरे लिए क्या है, फायदा है। कैसे, क्योंकि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन करता है, पार्टनर। पार्टनर कोई चीज करेगा तो वो मेरे लिए फायदा है, मेरे मतलब बिजनेस के लिए, और वो फायदा मुझको नहीं हुआ तो मैंने उसको क्या कर दिया, ड्राइंग्स कर दिया। इसमें एडजस्टमेंट में, और जो सही प्रोसेस है, सही प्रोसेस तो ये है। आ रही बात समझ में। टॉपिक में, इस टॉपिक में आपको ये करना है, इसलिए एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करने के लिए। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट करेंगे। अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मिस्टेक हुई 8%, जो हम लोग भूल गए थे, और 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख हमारे क्या है, कैपिटल दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ए, बी और सी, 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ये हमारे पास क्या हो गई, कैपिटल आ गई, जिसमें कितना देना है, 8% देना है।
तो 8% सम का निकाल लो, 8 8 जा 64, मतलब 64,000 ये हो जाएगा। इसका 8% निकालोगे, 8 4 जा 32,000 ये हो जाएगा। और इसका 8% निकालोगे, 8 3 जा 24,000 ये हो जाएगा। ये प्रोसेस होनी चाहिए थी, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना चाहिए था, वो आपने पे नहीं किया है, तो मतलब आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री में ये सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, मतलब आपके लिए कि इनकम हो जाएगी एक तरह से। आ रही बात समझ में? अब इसको कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। जितने पार्टनर होंगे, जितने पार्टनर होंगे +1, ठीक, या +2 कर लीजिएगा। मतलब सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे? पर्टिकुलर्स का बनाएंगे। फिर ए, बी और सी, ये तो 3 पार्टनर हो गए। लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब मिस्टेक किसकी हुई है? आईओसी की हुई है। और आईओसी एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ए का आईओसी कितना था? 64,000 क्रेडिट। इनका कितना था? 32,000 क्रेडिट। और इनका कितना था? 24,000 क्रेडिट। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इसको ऐड करोगे, 60 और 30 90 और 20 110 114 116 और 120, इसका टोटल आ जाएगा 1,20,000। ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब सही करना है, एडजस्टमेंट एंट्री को सही करना है। आपका वहां पे जो भी टोटल होगा, टोटल विल बी डिवाइडेड इन दी रेशियो। तो कहने का मतलब है टोटल कितना है? 1,20,000। 1,20,000 में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा, अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वल हो जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वैसे रेशियो दिया है 2:1:1, रेशियो क्या दिया है? 2:1:1। तो 2:1:1 मतलब क्या? 4 से डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 30,000, तो 30 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा? 60,000। ऊपर अगर क्रेडिट है तो फिर नीचे रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट हो जाएगा। आप सही कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? फिर 30,000 डेबिट, फिर 30,000 डेबिट, और यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000 डेबिट। ठीक। अब यहाँ से नेट इफेक्ट निकालेंगे कि क्या डिफरेंस हुआ। इन दोनों में अब कंपेयर करिए, किसकी वैल्यू ज्यादा है? क्रेडिट की। तो ये हो जाएगा 4,000। इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है? क्रेडिट की। कितनी? 2,000। इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है? 6,000। किसकी? डेबिट की। और इधर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नील। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो डेबिट कौन हो रहा है? सी, और क्रेडिट कौन हो रहा है? ए और बी। तो जर्नल एंट्री अगर आपको याद हो तो पहले क्या लिखते हैं? डेबिट, और फिर लिखते हैं क्या? क्रेडिट। तो अब यहाँ पे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है, यही क्वेश्चन में कहा था कि एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मेट सबको आई होप याद होगा। सबसे पहले क्या आता है? डेट, फिर क्या आता है? पर्टिकुलर्स, फिर आता है आपका लेजर फोलियो, फिर आता है अमाउंट डेबिट, फिर आएगा आपका अमाउंट क्रेडिट। आ रही बात समझ में? अब हमको डेबिट कौन कर रहा था? सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन कर रहा था? ए। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखिए सी कितना डेबिट कर रहे थे? तो सी डेबिट कर रहे थे 6,000, और 4,000 ए और 2,000 बी क्रेडिट कर रहे थे। तो ये 6,000 हो गए डेबिट, 4,000 हो गए ये ए क्रेडिट, और 2,000 ये हो गए क्रेडिट। और ये हमारी क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक कैसे आपको करना है। इस टॉपिक में सारे अकाउंट बनने के बाद हमको पता चलता है कि हमने प्रीवियस अकाउंट्स में कोई मिस्टेक करी है। आपको दोबारा से वो अकाउंट को नहीं बनाना है। आपको नए अकाउंट जब स्टार्ट होगा वहां पे एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी। वो एंट्री कैसे पास होगी? जो सही प्रोसेस जो होती थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या डिविजिबल प्रॉफिट, ये सही प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे? क्रेडिट करते थे।
सॉरी, सही प्रोसेस में क्या करते थे, डेबिट करते थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। अब ये प्रोसेस ही नहीं हुई है, तो ये प्रोसेस नहीं हुई तो मतलब रिवर्स हो जाएगा इसका। तो मतलब आईयूसी सैलरी, कमीशन और डिविजिबल प्रॉफिट को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। आ रही बात समझ में, क्यों होता है ये भी समझिए। मैंने एग्जांपल बताया कि आपको किसी को सैलरी देना था, या आपको अपने मकान मालिक को 2,000 रुपए पर मंथ रेंट देना था। आपने गलती से आप भूल गए कि 2,000 रुपए का रेंट नहीं दिया, तो वो आपके पैसों में 2,000 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो आपका फायदा हो जाएगा। तो फायदा हो गया तो मतलब क्रेडिट हो गया। आ रही बात समझ में। आपको कहीं से रेंट रिसीव होना था, अब मकान मालिक के पास पैसा आया नहीं, तो उसके लिए तो 2,000 का नुकसान हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया। आ रही बात समझ में। इसके बाद वर्किंग नोट में, सॉरी, वर्किंग नोट में सबसे पहले देख लीजिए क्या मिस्टेक हुई। तो इसमें कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मिस्टेक हुई है, जो भूल गए हैं। 8,000, 4,000, 3 लाख, सॉरी 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख इनकी कैपिटल थी, रेशियो था 2:1, 8% चार्ज करना था। सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। 8 लाख का 8% मतलब 64, 4 लाख का 8% मतलब 32, और 3 लाख का 8% मतलब 24,000। ये मिस्टेक हुई है, और एक्चुअल में डेबिट होता था, तो इसमें एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आईओसी जो मिस्टेक थी लिख के हमने क्रेडिट कर दिया, टोटल को यहाँ पे लिख दिया, उसको रेशियो में डिवाइड कर दिया, उसके बाद डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकाल के लास्ट में हमने जर्नल एंट्री पास कर ली। आई होप कि आज दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज के जो ये दो क्वेश्चन है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे खुद से। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, बोर्ड्स आने वाले हैं, अच्छे से तैयार करिए और अच्छे मार्क्स को गेन करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।